हाय स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के 11.2 को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ का क्वेश्चन 1 तक तो मैंने कर लिया था लास्ट वीडियो में, आप चाहे तो जा करके उसे देख सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पर हमने सारे फार्मूला भी डिस्कस किए हुए हैं, जितने भी फार्मूला हैं। और 2-3 बातें ये कि अगर कैसे पता चलेगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि कैसे पता चलेगा कि हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है या सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो 2-3 बात यहाँ पर बहुत ही क्लियर है। जैसे मान लो कि यहाँ है, ठीक है, आपको दिख रहा है कि ये इसके अंदर है। इसका क्या मतलब कि ये इसका वॉल्यूम को कवर कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो हम लोगों का वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम काम देगा फॉर्मूला में। वैसे ही अगर मान लो किसी को हम मेल्ट करके दूसरा सबस्टांस बना रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ भी क्या होगा, वो वॉल्यूम होगा। लेकिन अगर हम पेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो पेंट जब भी करेंगे तो इसके आउटर सरफेस को पेंट करेंगे, तो वहाँ पर टोटल सरफेस एरिया। तो इस तरह से हम लोग ने देखा कि कैसे हम लोगों को पता चलेगा कि वॉल्यूम फाइंड आउट करना है या सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। वैसे जैसे जैसे क्वेश्चन बनाते जाएंगे इस बारे में और भी बात करते जाएंगे। यहाँ आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। इसमें कुछ नहीं करना है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला लेना है, रेडियस आपको डाल देना है, आराम से मिल जाएगा। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4πr²। तो 4πr² में अब जब r का वैल्यू डाल दोगे तो ये आराम से आपको मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता है कि है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है आपसे कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। उसका भी रेडियस गिवन है 10 सेंटीमीटर। अगर रेडियस गिवन है 10 सेंटीमीटर तो यहाँ ध्यान से देखो कि यूज़ करना है पाई कितना, 3.14। टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है किसका, हेमिस्फीयर का। तो हेमिस्फीयर में 2-3 बातें याद रखना अच्छा से। ये अगर हेमिस्फीयर है हमारा, ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया बस ये एरिया हुआ, ठीक है, तो ये तो होता है 2πr²। लेकिन अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो हम लोग को ये सरफेस भी लेना है और ये एक सर्कल है, तो प्लस कितना कर देंगे, πr²। तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, 3πr², ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 के लिए अगर हम लोग देखें तो यहाँ क्या लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया TSA ऑफ हेमिस्फीयर, है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 3πr²। और इसमें जो वैल्यू है वो डाल देते हैं, मिल जाएगा आंसर। चलिए यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू 3, और पाई का वैल्यू कितना लेना है, 3.14 लेना है ना। और रेडियस कितना गिवन था हमारा, रेडियस गिवन था 3। चलिए देख लेते एक बार रेडियस। हाँ, रेडियस 10 गिवन है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या लिख लेंगे, इंटू 10 इंटू 10। अब एक बात देखो कि जब भी आपको मल्टीप्लाई करना हो तो ये 2 डेसिमल है और यहाँ पर आपके पास 210 है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, 314 मल्टीप्लाइड बाय 3, है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा आपके लिए। ये क्या हो जाएगा आपका 942 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो इस तरह से अगर आपको ये पता हो कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है तो आप बहुत ही आसानी से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। The radius of a spherical balloon increases from 7 to 14 centimeter as air is being pumped into it. अब देखो ऐसा क्वेश्चन को कैसे कम टाइम में आप एक्यूरेट बनाओगे। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें क्या दिखा रहा है, आपको दिखा रहा है कि जो रेडियस है वो 7 से 14 इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया में क्या होगा, तो जब रेशियो हम लोग निकालेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, रेशियो ऑफ, किसका रेशियो पूछ रहा है, सरफेस एरिया, है ना। तो बलून तो TSA ही होगा क्योंकि वहाँ पर वो स्फीयर है। तो रेशियो ऑफ TSA इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, जो पहला बलून है हमारा उसका भी हो जाएगा हमारा कितना, 4π और r²,
चलिए उसको हम लोग स्मॉलर ले लेते हैं और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 4πr²। तो यहाँ ध्यान से देखो कि इन दोनों को हम यहीं पर रेड्यूस कर लेंगे, लेकर के ही नहीं जाएंगे। और रेडियस पहले हमारा कितना था 7 × 7, अब कितना हो गया 14 × 14। इसको भी मल्टीप्लाई मत करो, जैसे ही मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो हम लोग का आंसर जो है एकदम क्विकली आएगा। कैसे 7 2 ज़ा 14 और 7 2 ज़ा 14, तो ये कितना आ गया 1:4। तो देखा आपने कि कैसे एकदम आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है कि हेमिस्फेरिकल बाउल है। हेमिस्फेरिकल मतलब इस तरह से ये शेप हो जाएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है, इनर डायामीटर इसका गिवन है, इनर डायामीटर 10.5 है ना। ये है क्वेश्चन नंबर 5 आपका। फाइंड द कॉस्ट ऑफ डीन प्लेटिंग ऑन इनसाइड द रेट ऑफ 16 पर 100 cm²। तो यहाँ जो रेट है उसको ध्यान से देखो कि ये है पर 100 cm² के लिए ₹16। है ना, सस्ता है। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर। तो जब इनर करना हो तो बस आपका क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, पहले फाइंड आउट कर लेंगे CSA। CSA इज इक्वल टू क्या 2πr²। अब यहाँ क्या हो जाएगा 2 × 22/7 और r² है तो डायामीटर अगर 10.5 है तो इसको इस तरह से डिवाइड कर दो, ठीक है। और बार बार डिवाइड करके डेसिमल में कन्वर्ट करने से ज़्यादा अच्छा है आप इसको बाय 2 लिख दो। अब यहाँ पर अपॉन 2 लिख दोगे तो ये आ गया 11। अब इसको आसानी से यहाँ क्या हो जाएगा, ये 1.5 है ना। अब क्या मल्टीप्लाई करोगे, 11 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 10.5 और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपको आंसर मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, ये मिलेगा आपका 173.25 है ना। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, कॉस्ट। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, कॉस्ट इज इक्वल टू, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, कॉस्ट इज इक्वल टू 173.25 और इसको मल्टीप्लाई किससे कर लेंगे, 16/100 से, है ना। अब 16 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 2772 और 100 से इसको डिवाइड कर देंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, ₹27.72, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर हुज सरफेस एरिया। अब आपके पास अगर सरफेस एरिया गिवन है और पूछ रहा है रेडियस, तो एकदम आसानी से आप क्या करेंगे, फॉर्मूला में डाल देंगे, बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है ना, क्या दिया हुआ है, सरफेस एरिया, और यहाँ पर स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, ओनली TSA। TSA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4πr²। तो अब आपके पास गिवन क्या है कि 4πr² इज इक्वल टू 154। तो फाइंड आउट करना है क्या, रेडियस। r को यहीं रहने दो, 154 के साथ 4π को इधर ले जाओ तो 4 चला जाएगा नीचे, पाई का 22 नीचे और 7 ऊपर, है ना। अब आप देखोगे कि जैसे ही आप 22 से, ये हमेशा याद रखना कि 154 को डिवाइड करोगे तो ये 7 आता है ना। तो देयरफॉर r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √7 × 7, 2 बार 7 है और इस 4 को आप 2 बार में 2 लिख सकते हैं। तो एक जब आंसर लेंगे तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर, है ना, इजी। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसलिए फटाफट इस क्वेश्चन को करते जाते हैं, फिर 11.3 एंड 11.4 को डिस्कस करते हैं जहाँ पर थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, ऐसा कुछ डिफ़िकल्ट है नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 भी है, डायमीटर ऑफ मून। यस, इसको कर लेते हैं। यहाँ ऐसा एक क्वेश्चन जो है वो वॉल्यूम वाले में भी है, तो मैं इसको कर देती हूँ वॉल्यूम वाले, आप खुद से देख लेना, ठीक है। चलो ये है क्वेश्चन नंबर 7। द डायमीटर ऑफ ए मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ।
तो अब यहाँ से ध्यान से देखो कि कौन बड़ा है। मून का जो है 1/4 ऑफ द अर्थ है। तो अगर मान लो कि हम रेडियस ले लें ऑफ मून, है ना, और रेडियस ले लें ऑफ अर्थ, ठीक है। 1/4 कौन है? ये है स्मॉलर, हमारा मून का स्मॉलर है। तो स्मॉलर में अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बिगर मिल जाएगा, है ना। तो इस तरह से पहले आप 1/4 को इस तरह से क्लियर करो। अब यहाँ क्या गिवन है कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। अब आप सरफेस एरिया का रेशियो फाइंड आउट करो या वॉल्यूम का रेशियो फाइंड आउट करो, बस उसमें रेडियस डालना है। तो क्या लिखेंगे? सरफेस एरिया ऑफ मून लिख लेते हैं यहाँ पर, है ना, डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया अर्थ लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। फॉर्मूला तो सेम होगा, 4 पाई तो यहाँ भी होगा, और यहाँ आर स्क्वायर के बदले ये क्या हो जाएगा? आर एम का स्क्वायर, है ना, और डिवाइडेड बाय 4 पाई तो यहाँ भी होगा, यहाँ आर एम तो यहाँ क्या हो जाएगा? आर ई स्क्वायर होगा। चलिए ये तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखो, आर एम को आर एम रहने दो, और आर ई के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? लिख सकते हैं 4 आर एम का स्क्वायर, है ना। एम लिया है हमने मून के लिए, तो उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, रेडियस तो रेडियस है। ये हो जाएगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 आर स्क्वायर, है ना। ये आर स्क्वायर कैंसिल, तो 1:16। तो अब जो यहाँ पर आया आपका वॉल सरफेस एरिया का, वो क्या हो गया? 1:16 का रेशियो, करेक्ट है? है ना, ये हो जाएगा 1:16। तो देखा कि क्या करना है, कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन करना नहीं है, बस आपको इसके फॉर्म में रख देना है। फॉर्म में रख करके फॉर्मूला डालना है, 4 पाई को एक साथ रिड्यूस कर लेना है, ठीक है। अब देखो, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है, हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड अप ऑफ स्टील जो 0.25 सेंटीमीटर थिक है। इनर रेडियस गिवन है। आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। आउटर कर्व सरफेस एरिया का क्या मतलब कि कर्व सरफेस एरिया जो है उसको आपको सबट्रैक्ट कर लेना है। तो ये आपका आसानी से बन जाएगा। देखो मैं बता देती हूँ, यहाँ पर आप उसको सॉल्व कर सकते हो। देखो ये है हमारा बाउल, ठीक है, ये यहाँ है, ये हो गया ये, ठीक है। अब आउटर कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, तो यहाँ ये तो जैसा था वैसे ही रहेगा। ये क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। बट इसके लिए यहाँ आपको सबट्रैक्ट करना होगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। तो क्या कर लोगे इसमें? प्लस ये वाला पार्ट लेंगे और इसको माइनस कर लेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा? पाई आर स्क्वायर, सर्कल है ना वो, पाई आर स्क्वायर माइनस ये जो इनर रेडियस है, तो यहाँ ले लेते हैं कैपिटल रेडियस। ये जो रेडियस है उसको कैपिटल ले लो, ठीक है, और यहाँ ले लेंगे कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉलर आर स्क्वायर, है ना। यह जो इनर रेडियस है उसको यहाँ पर डालना, ये यहाँ से करना, और कॉमन ले लेना पाई, तो मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोजेज अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, है ना। यहाँ हम लोग जब देखेंगे तो यहाँ क्या देखेंगे कि ये इनक्लोजेज मतलब क्या, कि ये देखो यहाँ पर ये जो हाइट होगा हमारा सिलेंडर का वो इसके डायामीटर के इक्वल होगा, है ना, और जो इसका डायामीटर होगा वही स्फीयर का डायामीटर होगा। यही कंपैरिजन करना है। तो रेडियस दोनों का क्या होगा? आर ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू आर ऑफ सिलेंडर, है ना। और दूसरा क्या करना है यहाँ पर हमारा? h इज इक्वल टू 2r, क्योंकि डायमीटर है। अब पहला जो इसमें पार्ट है वो क्या है हमारा? सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होगा अगर रेडियस हमारा r है तो ये हो जाएगा नंबर 1 में, ठीक है,
स्फीयर का सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। दूसरा में क्या पूछ रहा है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, नंबर 2 CSA ऑफ सिलेंडर। क्या होता है फॉर्मूला बताइए। CSA ऑफ सिलेंडर जो होता है वो होता है हमारा 2 पाई आर एच, है ना। अब देखो यहाँ पर 2 पाई तो रहने देंगे, रेडियस तो सेम है, एच के प्लेस पर क्या लिखेंगे 2r, है ना। यहाँ हमारे पास एच था ना 2r, तो एच के प्लेस पर लिखेंगे 2r, तो इज इक्वल टू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, पाई तो पाई और आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ कि ये जो स्फीयर था उसका भी सरफेस एरिया 4 पाई स्क्वायर और इसका भी 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। तो नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑब्टेन्ड 1 and 2, तो रेशियो तो 1 हो जाएगा, 1:1, है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, है ना, डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1:1। मिल गया आंसर 1:1। यही आपका आंसर होगा नंबर 3 का। चलिए, तो इस तरह से देखा आपने कि कैसे हम लोगों ने ये 11.2 को कंप्लीट किया। अब देखते हैं 11.3 को। 11.3 में जो है हमारा वो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। सेंटीमीटर में रेडियस दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, यहाँ भी रेडियस दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, यहाँ तो कुछ नहीं करना है। वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यूम डाल दो, आर का वैल्यू डालो, एच का वैल्यू डालो, आराम से मिल जाएगा। तो इसका तो कोई सॉल्व करने का बनता नहीं है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट वाले पर। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर ऑफ ए कॉनिकल वेसल। अब यहाँ देखो, जब भी गिवन हो लीटर में तो क्या करेंगे, वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेना और सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो उसको 1000 से डिवाइड कर देना, तो वो लीटर में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी कुछ ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। यस, अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3, द हाइट ऑफ ए कोन गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। यहाँ देख लेते हैं हम लोग कि कैसे रेडियस फाइंड आउट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 गिवन क्या है, h इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ठीक है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1570 सेंटीमीटर क्यूबिक। ठीक है, फाइंड द रेडियस, और पाई जो लेना है हम लोग को वो क्या लेना है 3.14। तो एकदम से फॉर्मूला लिखेंगे। क्या फॉर्मूला लिखेंगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसमें डाल देंगे वैल्यू। इसमें जब वैल्यू डालेंगे तो वो कैसे डालेंगे हम लोग, देखिए यहाँ क्या है हमारा, वॉल्यूम कितना गिवन था 1570 इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 इंटू आर तो फाइंड आउट करना है, इसको रहने देते हैं, एच क्या है 15। अब क्या करेंगे, सारे को इस साइड में ले आते हैं, जितने भी नंबर्स हैं सारे नंबर्स को एक साइड में ले आते हैं। 1570 3 ऊपर चला जाएगा क्योंकि यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, रेस्ट जो है वो नीचे आ जाएंगे क्योंकि वहाँ पर मल्टीप्लाइड हो रहा है ना। अब जब आप इसको रिड्यूस करोगे तो देखो यहाँ से 15 से अगर इसको रिड्यूस करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 5, है ना, और 5 से जब आप इसको रिड्यूस करोगे तो ये आएगा 314। ठीक है, अब यहाँ देखो 314 तो 3.14 है, इसको रिड्यूस कर लो, ये क्या आ जाएगा हमारा 100। तो क्या मिल जाएगा यहाँ आर स्क्वायर इज इक्वल टू था आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर को हमने यहीं पे रखा था। ठीक है, तो अब ये आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो देयरफॉर आर इज इक्वल टू क्या, √100 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, है ना। तो ये मिल गया आपका आंसर। चलिए अब अगला देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन नंबर 4 and 5।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इफ द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 इज गिवन है, फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। सेम क्वेश्चन है, जैसा क्वेश्चन नंबर 3 था वैसा ही क्वेश्चन नंबर 4 है, तो सेम फॉर्मूला में आप वैल्यू डालोगे और इसको निकाल लोगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अ कॉनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर दिस डीप, व्हाट इज द कैपेसिटी इन किलोलीटर्स। ठीक है, अब यहाँ देखो कि फाइंड आउट कर लेना है आपको, तो किलोलीटर्स में फाइंड आउट करना है यहाँ पर। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहला काम करेंगे कि वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। गिवन क्या है, डायमीटर है 3.5 और h इज इक्वल टू है 12 मीटर एंड r इज इक्वल टू 3.5/2 है ना। अब यहाँ क्या कर लेंगे हम लोग, 1/3 और पाई को तो पाई में लेना है 22/7, r के प्लेस पे क्या लिखेंगे 3.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू हो जाएगा 12 है ना। इसको इरेज कर लेते हैं तो आपको क्लियर रहेगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से 2 से 2 लिख लेते हैं, हाँ 6, 2 से फिर 3 और 3 कैंसिल, ठीक है। 7 से यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 5 जा, तो ये हो जाएगा हमारा 0.5 है ना, ये हो जाएगा 0.5। तो अब जो आपका आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 22 मल्टीप्लाइड बाय 5 जो होता है 0.5 उसको हाफ करते हैं, तो यहाँ पर जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 11 हो जाएगा। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 3.5, तो ये क्या हो जाएगा 11 मल्टीप्लाइड बाय 3.5, जो कि आंसर क्या आएगा आपका 38.5 मीटर क्यूबिक। और जब मीटर क्यूबिक को आप कन्वर्ट करते हो तो यहाँ पर लीटर में कन्वर्ट करना है, और 1 मीटर क्यूबिक इज इक्वल टू होता है 1 लीटर है ना। तो यहाँ पर किलो लीटर में कन्वर्ट कर लो, इससे 1000 से डिवाइड कर देंगे है ना। ये आसान था। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन गिवन है, डायामीटर ऑफ बेस गिवन है, तो हाइट फाइंड आउट करना है, कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है और स्लांट हाइट फाइंड आउट करना है। चलिए इसको बना लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को। यहाँ देखो पहला गिवन है कि वॉल्यूम गिवन है, तो जैसे अभी हम लोगों ने बनाया तो वॉल्यूम इज इक्वल टू आप लिखोगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। वॉल्यूम के प्लेस पे क्या डालोगे 9856 है ना, और यहाँ पर सारा वैल्यूम डाल करके एच का वैल्यू जो है वो रिमेनिंग रह जाएगा। तो आप फाइंड आउट कर सकते हो एच, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया था, ठीक है, 4 में किया था वैसे ही। अब यहाँ क्या है, स्लांट हाइट। हमेशा याद रखेंगे कि स्लांट हाइट कैसे फाइंड आउट करते हैं, एल इज इक्वल टू क्या होता है, ऐसा करते हैं, इसको फाइंड आउट ही कर लेते हैं, ठीक है। चलिए आपको भी क्यों लगेगा कि कैलकुलेशन आपको करना पड़ा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू क्या गिवन है 9856 है ना। अब डायामीटर है 28, तो रेडियस क्या हो जाएगा 14, रेडियस क्या हो जाएगा 14। अब यहाँ क्या लिख लेंगे हम लोग, h इज इक्वल टू 9856, ये 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर है ना, पाई का जो 22 है वो आएगा नीचे और 7 जाएगा ऊपर, ठीक है ना। और जो h है हमारा वो तो हमको फाइंड आउट करना था, r स्क्वायर है, r स्क्वायर कितना है हमारा 14 इंटू 14, तो ये 14 इंटू 14 आ गया नीचे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 7 से रिड्यूस कर लो, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट है हमारा ये है 22, तो 22 से जब आप इसको करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, 22 से इसको डिवाइड करो तो ये क्या हो जाएगा हमारा
ये 22 से जब इसको डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 448, ठीक है ना। और जब 448 को डिवाइड करोगे आप 14 से, ठीक है, तो ये जो हमारा आ जाएगा वो हो जाएगा हमारा 32, है ना। ये आ जाएगा 32 और 32 को किससे डिवाइड करना है, 2 से, तो ये आ जाएगा 16। ये याद रखना, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या लिख लेते हैं यहाँ पर, 16 और इंटू क्या हो गया 3, तो h कितना आ गया 48। क्लियर है, 48। और ये किस में था, यूनिट क्या था इसका, ये यूनिट था सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या लिख लेंगे, 48 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब आपको फाइंड आउट करना है स्लांट हाइट ऑफ ए कोन। तो स्लांट हाइट क्या होता है, स्लांट हाइट हमेशा L इज इक्वल टू, स्लांट हाइट होता है L, तो L इज इक्वल टू होता है रूट अंडर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, है ना। क्यों होता है स्लांट हाइट, देखो पहले भी मैंने बताया हुआ है, ये हमारा है स्लांट हाइट L, ये है h और ये है r। तो यहाँ पर आप आसानी से इसमें h का वैल्यू डालो 48 स्क्वायर और प्लस r कितना था 14 स्क्वायर, तो आपको मिल जाएगा स्लांट हाइट, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो क्या है, अ राइट, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, 7 और 8 में कंपेयर है, ठीक है। इसको एक बार ध्यान से देखो कि क्वेश्चन नंबर 7 जो है बोलता क्या है कि राइट ट्रायंगल ABC, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, विथ साइड जो है उसका 13, 12 एंड 5 है, 5, 12 एंड 13 है। नेक्स्ट क्या बोलता है, इज रिवॉल्व अबाउट 12 सेंटीमीटर। तो जब रिवॉल्व अबाउट 12 सेंटीमीटर तो ये 12, ये 13 और ये 5 हो जाएगा, ठीक है। और जब ये रिवॉल्व करेगा इस तरह से तो ये एक कोन बनेगा। अब ये कोन में आप देखो कि ये इस तरह से सर्कल पार्ट हुआ, है ना। तो इसमें स्लांट हाइट कितना हो गया, L इज इक्वल टू 13 हो जाएगा, H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 और रेडियस इज इक्वल टू हो जाएगा 5। ये सेंटीमीटर में है, ठीक है। अब देखो, अब आपका जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो उससे अब तुम्हारे पास ये तीनों गिवन है, अब जो भी फाइंड आउट करना होगा आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड। तो वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो हम लोग वॉल्यूम के फॉर्मूला में डालेंगे, जहाँ पे स्लाइंट हाइट का ज़रूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। यहाँ क्या हो जाएगा, ये 1/3 22/7, r कितना है 5, ठीक है, और h कितना है 12। ऐसे केस में हम लोग पाई को रहने देते हैं सीधा, ठीक है, पाई को हम लोग पाई ही रखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 12 5 जा 60, 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा, इससे रिड्यूस कर लेते हैं 3 4 जा, तो 5 4 जा क्या हो जाएगा, कुछ तो मिसिंग है, एक और 5 होगा ना, r स्क्वायर है, यस, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 5 5 जा 25, 4 जा 100, तो ये आ जाएगा 100 पाई, ठीक है। अब आप इसको अगर कन्वर्ट करोगे तो 2200/7 हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूबिक में, ये सेंटीमीटर क्यूबिक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 8 से ही, ये भी 7 से ही रिलेटेड है। इफ़ द ट्रायंगल ABC इन द क्वेश्चन 7 अबव इज रिवॉल्व अबाउट द 5 सेंटीमीटर। अब देखो, अब इसको ही क्या करना है कि चेंज कर लेना है, कैसे, इस 12 को यहाँ ले आना है और 5 को यहाँ लिख देना है। देखो, तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, 5 यहाँ और 12 यहाँ लिख लेंगे। अब पूछ रहा है कि वॉल्यूम क्या होगा और इस नए वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। अब देखो यहाँ पर ये जो हमारा नया वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम ये 1 ले लो, क्वेश्चन नंबर 7 का वॉल्यूम है
यहाँ आ गया क्वेश्चन नंबर 8 का वॉल्यूम। तो यहाँ जो वॉल्यूम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1/3 पाई, तो पाई ही रहेगा। आर स्क्वायर के जगह पर यहाँ 12 × 12 हो जाएगा, है ना। और एच के प्लेस पे क्या हो जाएगा, 5। 3 4 जा हो गया 12। अब देखो ये 5 4 जा 20 एंड 20 × 2, तो ये हो जाएगा 240। इसलिए मल्टीप्लाई करना हमेशा आसान रखना चाहिए। देखो 4 × 5 करोगे तो 20 आ जाएगा, और 12 को 2 से मल्टीप्लाई करना ज़्यादा आसान है। वैसे तो 60 से भी कर लोगे तो एक ही बात है, ठीक है। ये हो जाएगा 240 पाई सेंटीमीटर क्यूबिक। अब बोल रहा है क्या कि दोनों का रेशियो क्या होगा। रेशियो के लिए क्या करना है, यहाँ हम लोग रेशियो के लिए डिवाइड कर लेंगे इसको। देखो रेशियो इज इक्वल टू, किससे किसको पूछ रहा है वो ध्यान से देना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास पूछ रहा है 7 का ये और 8 का ये, ठीक है। पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा 10 और 2 12 जा, तो रेशियो क्या हो जाएगा 5:12। मिल गया ना आंसर, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, हिप ऑफ व्हीट इन द फॉर्म ऑफ ए कोन हुज डायमीटर इज गिवन एंड हाइट इज गिवन, फाइंड इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम फाइंड आउट करना एकदम आसान है। क्या करोगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। द हिप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवास टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, यहाँ करेंगे सरफेस एरिया, जो कि हमारा क्या हो जाएगा पाई आर एल, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया है, तो इसको आप फटाफट कर लीजिए। चलिए अब आते हैं 11.4 को स्टार्ट कर लेते हैं। ये जो 11.4 है इसमें हमारा स्फीयर के बारे में है और सेमी स्फीयर के बारे में, वॉल्यूम है, हेमीस्फीयर और स्फीयर। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हुज रेडियस इज गिवन है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। इसमें तो कुछ नहीं करना है, बस खाली वैल्यू डालो निकाल दो, हो जाएगा। नंबर 2 में क्या है, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर। अब देखो यहाँ जितना भी वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड होगा वो भी क्या हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ही। तो यहाँ पर अगर डायमीटर गिवन है, इसको 2 से डिवाइड करो, रेडियस मिल जाएगा और सेम फॉर्मूला में डाल दोगे तो मिल जाएगा। इससे हुआ आपका भी टाइम सेव और मेरा भी टाइम सेव। चलिए अब देखते हैं हम लोग जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से, है ना। चलिए यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, वो क्या कहता है कि द डायमीटर ऑफ ए मेटालिक बॉल गिवन है, व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल इफ द डेंसिटी। यस, ये अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ डेंसिटी, तो सबसे पहला ये बात याद रखना होगा कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। फिजिक्स आ गया इसमें, है ना। अब डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, यहाँ पर आपका डेंसिटी गिवन है, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, मास। तो क्या लिखेंगे आप, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। सिंपल, डेंसिटी तो गिवन है तो फाइंड आउट क्या करना होगा, वॉल्यूम। चलिए वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ क्या लिख लेंगे हम लोग, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। डायमीटर गिवन, यहाँ जो होगा मेटालिक बॉल है तो यहाँ लिख लेंगे 4/3 इंटू 22/7 और इंटू क्या आर क्यूब। तो आर क्यूब कितना है हमारा, रेडियस क्या है 4.2 है, तो ये हो जाएगा 2.1, तो ये हो जाएगा हमारा 2.1 का होल क्यूब, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट नहीं करते क्योंकि हम लोग को फाइंड आउट करना है मास। तो जब मास फाइंड आउट करना है तो उस फॉर्मूला में इसको डाल देते हैं, है ना। तो यहाँ क्या लिख लेंगे हम लोग, मास इज इक्वल टू
4/3 इंटू 22/7 इंटू 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1 एंड मल्टीप्लाई, जो डेंसिटी था उससे इसको मल्टीप्लाई कर दो। डेंसिटी कितना था? 8.9 है ना। अब यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ये तो पहले 7 हो जाएगा 0.7 और इसको रिड्यूस करोगे तो यहाँ हो जाएगा 10 है ना। और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 345.912। ये हो जाएगा ग्राम में। क्यों ग्राम में? क्योंकि ये पर ग्राम का था। ठीक है, तो इस तरह से देखा आपने कि कैसे मास फाइंड आउट कर सकते हैं। अप्रॉक्स वैल्यू है 3.45, 9.91 भी लिख सकते हैं, नहीं तो 9 भी रहने दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देख लेते हैं। द डायमीटर ऑफ द मून अप्रॉक्सीमेटली, हाँ यही बताया था आपको कि जब लास्ट में हम लोगों ने देखा था उसमें 11.3 में शायद, है ना, कि डायमीटर है गिवन 1/4 ही है। बस वॉल्यूम वाले फॉर्मूला में डालोगे और रेशियो फाइंड आउट कर लोगे। चलो इसमें तो फाइंड आउट नहीं करना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन ए हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर कैन होल्ड। तो यहाँ पर हम लोग को फाइंड आउट करना है हेमिस्फेरिकल का वॉल्यूम, है ना। और हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू 2/3, बस हाफ कर देना है। ठीक है, और कुछ नहीं, याद ही नहीं रखना है। स्फेयर तो बहुत ही आसान है, πr²। अब यहाँ पर डाल दो वैल्यू और इसको लीटर में कन्वर्ट करना है, वो याद रखना। क्वेश्चन नंबर 5, यस 22/7 ही लेना है, वही मैं चेक कर रही थी। ठीक है, डायमीटर कितना है? 10.5, तो इसको क्या लिखना है? 10.5/2 मल्टीप्लाइड 10.5/2 एंड मल्टीप्लाइड बाय 10.5/2, है ना। एक 2 से तो ये 2 गया, दूसरे से ये 11 गया। ठीक है, और इससे रिड्यूस हो गया तो फिर से वापस ये 1.5। ठीक है, एक 2 और एक 3 को तो आप आसानी से हटा सकते हो। ये क्या हो जाएगा? 0.5, और 0.5 क्या होता है? हमारा हाफ, वो याद रखना है हमेशा। ठीक है, अब वैसे भी आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा? 303.1875 होता है। ठीक है, लेकिन आपको इसको कन्वर्ट करना है लीटर में। तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? 1000 से इसको डिवाइड करते हैं। अब देखो ये तो ऐसे ही इतना सारा डेसिमल था, फिर से यहाँ चला गया, और 3 के बाद क्या है? 1 है, तो आप इसको अप्रॉक्स में 303 ही लिखेंगे, है ना। तो क्या लिखेंगे? 0.303 लीटर। सही है। चलिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है। ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक। इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज टू मेक। यस, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हो गया 6। एक है आपका हेमिस्फेरिकल बाउल। ठीक है, अब इसमें हो गया ये थिकनेस, अभी बताया था एक और क्वेश्चन थिकनेस वाला। ठीक है, यहाँ जो वॉल्यूम ऑफ द बॉल, कभी भी ये याद रखना कि कितना मटेरियल लगा बनाने में, तो उसमें क्या फाइंड आउट करेंगे हम लोग? वॉल्यूम। लेकिन इस वॉल्यूम में क्या है कि ये जो पूरा है वो 1 सेंटीमीटर थिक है। ये जो है थिकनेस, इसका थोड़ा और भी बड़ा सर्कल हो जाएगा उसमें। ये है हमारा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और मेड अप ऑफ है 1 सेंटीमीटर थिक। द इनर रेडियस इज़ 1 मीटर, और ये जो रेडियस है वो है 1 मीटर। ठीक है ना। इसमें अगर आप ऐसे डायग्राम देखोगे तो ये डायग्राम में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। ये देखो इतना बड़ा है, ये इतना बड़ा है, और इसमें ये जो सर्कल है
वो ज़्यादा बड़ा सर्कल है, थिकनेस कम है ना। तो इसका रेडियस है 1 मीटर, 1 मीटर, और ये है 1 सेंटीमीटर, वो याद रखना है, ठीक है। ये है 1 मीटर। लेकिन हम लोग जो है उसका करना क्या है, हम लोग को फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड टू मेक द टैंक। तो आयरन कैसे यूज्ड में हम लोग इसको मीटर में ही रखेंगे, ठीक है। यहाँ मीटर में रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है 1/3, सॉरी ये तो हो गया कोन के लिए, 2/3 पाई आर क्यूब। लेकिन यहाँ जो है इसको बीच वाले को तो माइनस करना होगा, तो आर क्यूब माइनस क्या लिखेंगे, 2/3 पाई आर क्यूब, माइनस कर लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास क्या, 2/3 पाई को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ क्या रह जाएगा, ये जो बिगर है वो कितना हो जाएगा, 1.01, है ना। जो बिगर है वो कितना हो जाएगा, 1.01। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 1.01, 1 सेंटीमीटर था ना, तो इसलिए 0.1 हो जाएगा क्यूब, माइनस, और ये जो स्मॉलर है वो कितना है, 1 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे -1 का क्यूबिक मीटर, ये सब मीटर में है, ये याद रखेंगे। अब जब यहाँ आ जाएगा हमारा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, दिस क्यूब माइनस दिस क्यूब, ये हमारे पास आंसर में जो आएगा वो आ जाएगा 0.06348, ठीक है। सेंटीमीटर नहीं, ये मीटर क्यूबिक में आंसर आएगा, मीटर क्यूबिक, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया गिवन है, तो TSA क्या होता है स्फीयर के लिए, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और कितना है, 154, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू 154। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 154, 4 आ जाएगा नीचे, 22 नीचे और 7 ऊपर, है ना। अब ये 22 से ये 7, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √7 × 7 डिवाइडेड बाय 2 × 2, है ना। तो इज इक्वल टू 7/2। जब आप लोग को मिल गया ये रेडियस, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम, सीधा फॉर्मूला में डाल दो, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या, 4/3 × पाई आर क्यूब, मिल जाएगा आपको आसानी से। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, अ डोम बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ ए हेमिस्फीयर। इस तरह से कोई एक बिल्डिंग है जो हेमिस्फीयर के फॉर्म में है। फ्रॉम इनसाइड इट वॉज वाइट वॉश्ड एट द कॉस्ट ऑफ दिस। इफ द अच्छा, यहाँ पर कॉस्ट गिवन है, ठीक है, लिख लो, कॉस्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका कर्व सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय रेट, है ना। तो यहाँ कॉस्ट गिवन है हमारे पास, और क्या गिवन है, रेट गिवन है। तो फाइंड आउट करना है क्या, CSA। तो यहाँ तो देखो CSA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेट, है ना। तो यहाँ क्या लिख लेंगे हम लोग, कॉस्ट कितना गिवन है, 4989.6, और रेट क्या गिवन है, 20। इसको 20 से डिवाइड कर दो, तो ये जो मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा, CSA, है ना। जब इसको 20 से डिवाइड करोगे तो ये क्या मिलेगा हमारा, CSA। तो CSA हो जाएगा 2, है ना, 2 से डिवाइड कर लो इसको, तो ये हो जाएगा 249.48 मीटर स्क्वायर। अब मिल गया ये आपका CSA। अब जब CSA मिल गया तो ये क्या बोल रहा है, फाइंड द इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम, मिल गया, वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम।
अब वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा इसका रेडियस। ठीक है, चलिए कर लेते हैं। अब हमारे पास अगर यहाँ पर गिवन है, ठीक है, कि सी एस ए क्या होता है 2πr², तो 2πr² इज इक्वल टू 249.48 है ना। तो r² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r² इज इक्वल टू 249.48 एंड 2 डिवाइड हो जाएगा यहाँ 22 यहाँ और 7 ऊपर, है ना। अब यहाँ पर इसको जब आप कैलकुलेट करोगे, चलिए ये यहाँ हटा करके यहीं पर कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ कर लेते हैं हम लोग। तो ये कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, रिड्यूस कर लो इसको, 7 से हो जाएगा, ये 2 से रिड्यूस हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 5.67, है ना। पहले आप 2 से रिड्यूस कर लोगे इसको, तो ये मिलेगा आपको 1.12, ये 4.74, फिर इसको 22 से रिड्यूस कर लो, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 5.67 मल्टीप्लाइड बाय 7, है ना। और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई क्यों करना, क्योंकि यहाँ पर तो आपको चाहिए रूट, ये तो हो गया आपका r² का वैल्यू, है ना। तो जब भी ये याद रखना है कि r² का वैल्यू है, तो यहाँ हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम लोग इसको स्प्लिट करते हैं सो दैट कि आसानी से हमारा रूट निकल जाए। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर, और ये है 57, तो 7 8 जा 56, तो ये हो जाएगा 0.81 इंटू 7 इंटू 7, 2 7 आ गया, और इसके लिए 9 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 0.9 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 6.3 मीटर। तो 6.3 मीटर क्या आया, आपका आंसर नहीं है, ये याद रखेंगे। 6.3 मीटर आपका रेडियस आया है। अब जब रेडियस मिल गया तो क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम। तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू 2/3, हेमीस्फीयर है वो याद रखना है, इंटू 22/7 इंटू 6.3, 3 टाइम्स कर लो इसको, 6.3 इंटू 6.3, ठीक है। एक तो रिड्यूस हो जाएगा 7 से, ये हो जाएगा 0.9, दूसरा 3 से कर लेते हैं रिड्यूस, इसी को कर लेते हैं 3 से रिड्यूस, तो 0.3, अब 0.3 इंटू 2 तो 0.6, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 523.908, 90 भी लिख सकते हैं तो भी चल जाएगा, आपका मीटर क्यूबिक में अप्रॉक्स वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन 8 बन गया। अब देख लेते हैं क्वेश्चन 9 एंड क्वेश्चन 10 को। क्वेश्चन 9 है 27 सॉलिड आयरन स्फीयर, ईच रेडियस r एंड सरफेस एरिया दिस आर मेल्टेड टू फॉर्म स्फीयर विथ इसमें देखो यहाँ क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 9 में एकदम फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये याद रखना है कि सरफेस एरिया s है, वॉल्यूम नहीं गिवन है। तो यहाँ जब तुम फाइंड आउट करोगे वॉल्यूम, तो वॉल्यूम जो हो जाएगा नए का वो क्या हो जाएगा, पहले वाले का वॉल्यूम करेंगे, तो वॉल्यूम क्या होता है हमारा 4/3 πr³ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r³ हो जाएगा। अब बोलता क्या है कि 27 सॉलिड आयरन स्फीयर, तो ये तो हो गया एक का वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ 27 स्फीयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3 इंटू पाई इंटू r³ इंटू 27। इस 27 को ये 9 कर लेते हैं, 9 4 जा कितना हो जाएगा 36 पाई r³। तो ये जो वॉल्यूम हो गया ये हो गया न्यू स्फीयर का वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ 27 स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर, है ना, वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर, क्योंकि उसको मेल्ट करके बना रहे, ये याद रखेंगे, ठीक है। अब ये तो हो गया न्यू स्फीयर का वॉल्यूम। अब न्यू स्फीयर का वॉल्यूम गिवन है तो उसको क्या चाहिए, हमारा रेडियस चाहिए। तो क्या लिखेंगे हम लोग कि 4/3
पाई आर ले लेते हैं बड़ा क्यूब इज इक्वल टू 36 पाई आर क्यूब। क्लियर है? अब देखो ये आर क्यूब और ये आर क्यूब में रिलेशन फाइंड आउट करना है ना, रेडियस न्यू स्फीयर फाइंड आउट करना है। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों को यहाँ देखो, तो ये क्या हो जाएगा, आर क्यूब अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू 36 पाई, और यहाँ 3 ऊपर चला जाएगा और 4 पाई नीचे। ठीक है, ये पाई से पाई कैंसिल, 4 9 जा 36, तो ये कितना हो जाएगा 27, है ना। तो ये 27 अपॉन 1 लिख लेते हैं हम लोग। तो ये इसका कितना होगा, अगर हम आर का करेंगे तो आर क्यूब है, तो इसका जब हम लोग होल क्यूब फाइंड आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3:1, है ना। तो जो न्यू स्फीयर का जो हमारा क्या हो जाएगा, ये रेडियस, ठीक है, न्यू स्फीयर का रेडियस कितना हो जाएगा, ये रेशियो हो जाएगा 3:, तो आर कैपिटल आर इज इक्वल टू 3/1, है ना। तो ये 1:3 का रेशियो आ गया। अब रेडियस का तो 1 तो न्यू आर के टर्म में अगर हम लोग देखेंगे तो क्या देखेंगे, 3r इज इक्वल टू आर, ये नया रेडियस हो गया जिसको हम लोग आर डैश भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब बोलता क्या है कि रेशियो ऑफ s इज टू स्फीयर। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा s जो है इसका हो गया स्फीयर, तो इसका कितना हो जाएगा हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 पाई आर डैश ले लेते हैं, यहाँ जो है वो आर नहीं आर डैश लिख लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, आर डैश 4 पाई, तो 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, है ना। आर स्क्वायर के जगह पे तो आर स्क्वायर ही रहेगा, लेकिन आर डैश के जगह पर क्या हो जाएगा 3r का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9r स्क्वायर, आर स्क्वायर कैंसिल, 1:9। तो देखा आपने कि जितना भी रेशियो वाला है उसमें ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, बस आप उसमें वैल्यू डालते जाइए। नेक्स्ट है, अ कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इन द शेप ऑफ ए स्फीयर ऑफ डायमीटर दिस, हाउ मच मेडिसिन इन मिलीमीटर क्यूबिक नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल। कुछ नहीं करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेना है बस। क्वेश्चन नंबर 10 में डायमीटर गिवन है, वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेना है। तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट हुआ चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो देख पाएँ।